तो भाई देखो, ये हमारा जो डाउट नंबर 26 है, और ये भी एक भाई के द्वारा पूछा गया था। आप भी अपने डाउट जो है पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम पर पूछो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, आप वहाँ से भी पूछ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो तो मुझे फॉलो कर लेना भाई। बाकी अगर मेरा काम अगर आपको आपके एग्ज़ाम में या फिर आपके किसी भी तरीके से मैं हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ये करे कि एक ट्रायंगल है ABC, B और C आपस में इक्वल है, जो कि 78 डिग्री दे रखा है। D और E जो है 2 पॉइंट है ऑन साइड AB एंड AC सच दैट एंगल BCD 51 और CB हमें 24 दे रखा है। फाइंड द एंगल ऑफ CDE। समझते हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि फिगर को बड़ा बनाने वाला हूँ। देखो भाई, ये आपके पास एक ट्रायंगल है। आई होप ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या एक ट्रायंगल है। इसमें बोल के रखा है कि भाई ट्रायंगल क्या है आपका, ABC है, ABC, और 2 पॉइंट है AB और AC पर, जो कि पॉइंट मान लो यहाँ पर एक D है और यहाँ पर E है, कहीं पर एक E है। अब इन्होंने बोल के रखा है भाई, क्या बोल के रखा है हमें। सबसे पहले जो फिगर है मैं वो क्लियर तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको, इस लाइन को मैं यहाँ से मिलाता हूँ, इस लाइन को यहाँ से मिलाता हूँ, और इसको मैं डॉटेड लाइन से मिला देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इन्होंने क्या कह रखा है भाई कि एंगल C जो है भाई वो 78 डिग्री है, एंगल B जो है 78 डिग्री है, और अगर मैं इस एंगल में देखूं BCD में देखूं, ठीक है, तो ये एंगल हमें दे रखा है ये 51 और ये एंगल 24 दे रखा है, और हमसे ये एंगल इन्होंने पूछ के रखा है। कैसे होगा, अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ भाई कि ये 51 है, ये 24 है, अगर ये 51 है, ये 24 है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 78 है। अगर ये 78 है, ये 54 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 78 प्लस 51 करेंगे कितना हो जाएगा 8 1 9 7 5 12 129। यानी हम अगर मुझे एंगल D निकालना है तो ये हो जाएगा कितना आपका 180 माइनस का, ये हो जाएगा कितना आपका ये एंगल B, और प्लस में ये एंगल C वाला 51। ठीक है, तो 129, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 51, तो ये एंगल कितना हो गया 51 डिग्री। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर ये मैं BC साइड को देखूं, अगर मैं BC साइड के देखूं तो ये साइड इसके इक्वल होंगे, BD के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दो एंगल यहाँ पे सेम हो रहे हैं ना, 51 ये भी 51 हो रहा है, ये 51 है, ये भी 51 है, ये आपका 78 है। तो किन्हीं दो ट्रायंगल का अगर एंगल आपका दो एंगल सेम हो जाए तो एक कैसा ट्रायंगल बनेंगे, समद्विबाहु। और समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होंगे। दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि BD जो है भाई वो BC के इक्वल है। यानी मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ कि BD इक्वल्स टू कितना क्या हो जाएगा आपका BC। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही होगी, आप बोलोगे बिल्कुल। अब यहाँ से देखो भाई, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर ये 24 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 डिग्री, ये हो जाएगा 54 डिग्री। और सिमिलरली मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, BCE में बात करूँ, मैं अगर ट्रायंगल BCE में बात करूँ तो ये एंगल 24 डिग्री है, ये आपका पूरे के पूरे 78 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आप हमें बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई आपका ये, क्योंकि 24 प्लस 51, अगर मुझे एंगल E यहाँ से निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि 180 हो जाएगा ये। और मैंने इसका 24 प्लस 78, क्योंकि पूरे एंगल हमें C को लेना है, 8 4 12 और 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 102। यहाँ से माइनस करने हो जाएगा कितना 78 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारे कितना निकल कर आएगा 78 डिग्री निकल कर आ गया। अब ऐसे समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं BCBE में देखूं, या फिर मैं कहूं BCE में देखूं, तो ये एंगल हमें 78 दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, यानी कि ये साइड जो है वो 78 डिग्री की साइड कहलाएगी। अब बोलोगे बिल्कुल भाई सही बात बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो, अब उसी तरीके से अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं
बी और ई में देखूँ तो ये पूरे के पूरे ये एंगल कितने का है 78 का है। यानी कि किन्हीं दो ट्रायंगल का सम, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल में दो साइड आप दो एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वो ट्रायंगल कैसे कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ये एंगल 78 है भाई, ये एंगल 78 है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी ई होगी वो किसके इक्वल होंगे, बी सी के इक्वल होंगे। यानी हम यहाँ से ये भी हमें रिलेशन निकल कर आ गया कि भाई बी सी जो है वो बी ई के इक्वल भी है, बी ई के इक्वल है। यानी कि हम एक लाइन में कहना चाहें तो बी सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू बी ई हम कह सकते हैं। ये हमें रिलेशन फाइंड आउट हुआ कैसे, एंगल हमें निकाल कर। अब यहाँ से देखिएगा भाई कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अब मैं यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि वाइट लाइन से होगी। आप इस ट्रायंगल को देखो, जो मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उस ट्रायंगल की सिर्फ देखो। अब आप इस ट्रायंगल को देखो भाई, जो मैंने वाइट कलर से जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, आप इस ट्रायंगल को देखो। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो आपको क्या, डॉटेड लाइन हटा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बढ़ाकर कौन सा, ये लाइन करता हूँ, ठीक है। अब देखो जो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर डॉटेड लाइन, देखो ये एंगल जो जहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस ट्रायंगल के सिर्फ आपको देखना है, ये और ये। इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में आप देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये 54 है ना, 54, और ये साइड इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएंगे, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। अगर दो साइड आपका इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई, दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 54 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे के पूरा ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। यानी हम कह सकते हैं भाई कि अगर मैं 2 टाइम्स निकालूँ एंगल, लिख दूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। एंगल बी डी ई, एंगल बी डी ई प्लस एंगल बी ई डी, ठीक है, और 180 माइनस हम यहाँ से करेंगे, या फिर आप ऐसे करते हैं 54 प्लस ये दोनों एंगल इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल है। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 54 डिग्री है, अगर ये एंगल 54 डिग्री है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2 टाइम एंगल ये, आप इसको ए मान के चलो, ठीक है, इसको ए मानो, ठीक है, इसको भी ए मानो, तो 2 टाइम ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका भाई, 180 माइनस 54 यानी कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ये 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 126, यानी कि ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 63 डिग्री। यहाँ से हमें ये रिलेशन निकल कर आया कि ये पूरा का पूरा ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल कितना हो गया, ये निकल कर आया 63 डिग्री, और ये एंगल हमें कितना दे रखा है पहले से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हमें दे रखा है 51 डिग्री, तो ये एंगल हम निकाल नहीं सकते हैं। 63 माइनस 51 करेंगे, कितना हो जाएगा भाई आपका, 12 डिग्री। तो जो बीच वाला एंगल है भाई ये कितना हो जाएगा, 12 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ देता कि ये एंगल कितना होगा तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, 12 डिग्री होगा। अगर आपसे ये पूछ देता तो 12 12 24, 180 में से 24 को माइनस कर दो, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 156 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 156 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमसे पूछा गया था भाई एंगल सी डी और ई बताइए, ये एंगल बताइए, तो ये निकल कर आया कितना, 12 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो भाई अगर आपको डाउट क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और साथ ही में अगर जो भी दूसरे स्टूडेंट देख रहे हो आप भी अपना डाउट पूछ सकते हो एग्जाम पिक्स, चाहे टेलीग्राम पर या फिर यहाँ से इंस्टाग्राम पर, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर लेना भाई। अगर आपको मेरा काम पसंद पड़ रहा हो तो मुझे सपोर्ट दिखाइए। बाकी अगर चैनल पर हो, आप नए आए हो, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप हमें सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले डाउट के साथ।